हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह मानवा टाइम ट्रैवलिंग पर आधारित है। तो चलिए हमारी मानवा शुरू करते हैं। हमारी मानवा की शुरुआत में हमें एक लड़की की आंखें दिखाई जाती हैं जो अपने मन में कहती है, जब मैं मर जाऊंगी वह मेरे माँ पर नहीं हंसेंगे। इसके बाद वे फांसी लगाने लगती हैं और हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक चोरनी जो होती है वो एक म्यूज़ियम में घुसती है चोरी करने के लिए और अपने मन में कहती है, कचरा पिंजरों में ही मैंने युद्ध कौशल का अभ्यास किया। ऐसा कहते ही वो सिस्टम के पास जाती है और सिस्टम में से एक बटन ऑन करती है और ऑन करते हुए कहती है, यह काम ख़त्म होने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगी और मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद उसे एक कॉम्पैक्ट पाउडर का डब्बा मिलता है जिसे वो देखते हुए कहती है, मुझे यह बहुत आसानी से मिल गया और उसे उठाकर देखने लगती है और के मन में कहती है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। तभी उसको उस कॉम्पैक्ट पाउडर की वो ओपन करती है। ओपन करते ही उसमें से एक खूबसूरत पैट निकलता है। हमें इसका नाम आगे पता चलेगा। वो पैट बाहर निकलते ही कहता है, आत्मा विनाशकारी कर्म शुरू करे। उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसा कहता है। जैसे ही वो ऐसा कहता है विस्फोट होने लगता है और इसके बाद हमें दो लोगों को एक साथ दिखाई जाती है। एक तरफ हमारी चोरनी होती है और एक तरफ एक प्रिंसेस को दिखाई जाता है जो पहले सुसाइड कर रही होती है। हमारी चोरनी उस प्रिंसेस की बॉडी में चली जाती है और कहती है, यह मैं कहाँ हूँ, और मन में कहती है, मुझे क्या हुआ है। तभी एक आंटी गुस्से में आती है और आकर कहती है, क्या उसने दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश की है, उसे बांधो। और कहती हैं, राजकुमार की हवेली की गाड़ी गेट पर आ गई है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर हमारी चोरनी कैरेक्टर मन में सोच रही होती है, क्या हुआ, मैं बीमार महसूस कर रही हूँ, मैं मर गई हूँ और मैं स्वर्ग में हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या यह पोशाक खेल का है या क्या यह समय और अंतरिक्ष यात्रा है। यदि मैं समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरा नाम अभी भी वान रुआली है, लेकिन क्या मेरी माँ है, मैं कहाँ हूँ। तो यहाँ पर हमारे कैरेक्टर का नाम है वान रुआली, तो हम इसे रुआली कहेंगे। यहाँ पर रुआली को उस प्रिंसेस की एक फ्लैशबैक याद आता है। उसमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो ज़मीन पर गिरी होती है और कह रही होती है, यह बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रहा है। और कहती है, मेरे चेहरे ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया है, वह एक अभिशाप है। उसके चेहरे को देखो। कुछ लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं, यह उसके चेहरे को देखो, यह कितना अशुभ है। वन रुआली बदसूरत, वह गधे को मौत तक डरा सकते हैं। परिषद के अधिकारी की रखेल ने एक लड़की को जन्म दिया। उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे। अधिकारी के बिस्तर पर रेंगने की कीमत चुकाई है उसने। अपनी बेटी को एक बदकिस्मती दी है उसने। वह लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर उस रुआली की मॉम होती है। यह उस प्रिंसेस की फ्लैशबैक चल रहा है। रुआली की मॉम कहती है, मुझे लगता है कि आप सुंदर और प्यारी हैं। गले लगाते हुए कहती हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानना। इसके बाद हमें एक सीन दिखाई जाती है जहाँ रुआली की माँ मर चुकी होती है और रुआली अपने मॉम से कह रही होती है, माँ वे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, माँ तुम्हें कभी ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद वह मन में कहती है, यदि माँ ने मुझे एक बदसूरत लड़की को जन्म नहीं दिया होता
तो पिता द्वारा उसके साथ बेरुखी से व्यवहार नहीं किया जाता और इस तरह सभी द्वारा उसे तंग नहीं किया जाता। इसके बाद कुछ लोगों को दिखाई जाती है जिन्हें देखकर वह कहती है, तुमने मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया है। हमारी जो रियल कैरेक्टर होती है वो कहती है, आपने उसके लिए एयर कंडीशनर या हीटर क्यों नहीं चालू किया। वो आंटी गुस्से में कहती है, कौन सा हीटर, कौन सा कंडीशनर, अचेतन अवस्था में रहना बंद करो, उसे बांध दो। अगर हम उसे राजकुमार की हवेली में नहीं भेज सके तो मैं आपके जीवन की गारंटी नहीं दे सकती। यह हम सभी के लिए कठिन होगा। इसके बाद गार्ड उसके पास जाने लगती है। रूएली एक्शन मोड में आती है और देख उठ लगाती है और एक गार्ड के ऊपर अपना पैर रखती हुई कहती है, मैं 20 साल से अनाथ थी, आखिरकार मुझे एक माँ मिल गई, लेकिन तुमने उसे मार डाला। अब आपको अपनी जीवन की कीमत चुकानी होगी। आंटी डरते हुए कहती है, वान रूएली, तुम एक रखेल के नीचे बैठी हो, क्रूप लड़की, बकवास बंद करो। उस गार्ड से कहती है, उसे बांध दो, चाहे हमें उसे पीट कर आदमराही क्यों न करना पड़े। रूएली गुस्से में एक छोटे से टेबल को अपने सिर पे उठाते हुए कहती है, मैं उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। एक शाही आदेश के कारण मुझे किसी अनजान इंसान से शादी करना पड़ेगा। आप मुझे क्या समझते हैं, एक जानवर? यहाँ तक कि 2 जानवरों को भी प्रजनन से पहले दोनों को तैयार होना चाहिए। चलो अभी एक साथ आओ, मैं 10 को हरा दूंगी। तभी कोई उसके पीछे से आता है और उसके सर पे एक पॉट दे मारता है और कहता है, वह अपना दिमाग खो बैठी है। रूएली मन में कहती है, चोरी छुपे पीछे से हमला करना गलत है। इसके बाद हमें उसको दिखाई जाती है एक बिस्तर में। वो रूएली उठती है और अपने मन में कहती है, यह कौन सी जगह है, क्या ये सचमुच मेरी सुहाग रात की रात है। तभी एक खूबसूरत हैंडसम चार्मिंग प्रिंस को दिखाई जाती है जो उसके पास आता है। रूएली पूछती है कि तुम कौन हो प्यारे। प्रिंस कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ। रूएली एक्शन मूड में आकर कहती है, क्या आप सीरियस हो? शांत हो जाओ। मेरे लिए अपने जीवन को पुनः आरंभ करने के लिए समय और स्थान की यात्रा करना आसान नहीं है। मैं यहाँ आपके साथ संबंध बनाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। प्रिंस उसकी पाँव पकड़ते हुए कहता है, युगल में सुहागरात मनाना एक परंपरा है। रूएली गुस्से में उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है, क्या सुहागरात? मैं नहीं समझती। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा अपना रास्ता अपना सकते हो सिर्फ इसलिए कि आप सुंदर हैं? आप जहाँ है वही ठहरे। प्रिंस उठता है और उसे ही बांध देता है और कहता है, प्रिंस कहता है, तुम बदसूरत हो फिर भी तुम कुछ अलग हो। क्या तुम्हें कुंफू आता है? क्या तुम्हें कुंफू आता है? रूएली चीखते हुए कहता है, क्या कुंफू? यह युद्ध कौशल है। क्या आपने कभी MMA देखी है? रहने भी दो, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो भी तुम नहीं समझोगे। जहाँ तक मेरी शक्ल सूरत का सवाल है, दूसरों की शक्ल सूरत के बारे में बात करने से बचना एक नियम है। कृपया मेरा सम्मान करें, ठीक है? तभी कुछ एरो उड़ के आने लगती हैं। उन एरोस को हमारी रूएली अपने हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, यह क्या है? यह जगमगा रहा है। प्रिंस उसके हाथों से एरो को झटकते हुए कहता है, न्यू हाईनेस, बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। और इसके बाद प्रिंस रूएली से पूछता है, आपने मार्शल आर्ट कब सीखा? आप तीर को नंगे हाथों से कैसे पकड़ सके? क्या आप सचमुच वान परिवार की छोटी बेटी वान रूएली हैं? तभी उसका जो छोटा सा पैट हमें पहले दिखाया गया था वो निकल के आता है। उस पैट को देखकर रूएली कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पृथ्वी पर क्या हुआ? वो छोटा पैट कहता है, आप खजाना चुरा रहे थे,
लेकिन बम से मारे गए और समय और स्थान की यात्रा करने लगे। आपको बचाने के लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए और आपको मुझे फिर से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मैं अब आपका एक और समय बचा रहा हूँ, अन्यथा हम दोनों वापस नहीं जा सकते। प्रिंस रुअली से कहता है, तुम अपने आप से क्यों बड़बड़ा रही हो कि वह इसे नहीं देख सकता, पर मुझे फ़िलहाल इस सिचुएशन को संभालना होगा। तभी और एक एरो उड़ के आता है। उसे देखकर रुअली मन में कहती है, यह एसासियन है, ओह माय गॉड। प्रिंस उसे देखते हुए कहता है, आप सचमुच दिलचस्प है। रुअली चीखते हुए कहती है, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, मुझे चूमो मत। हमारा प्यारा पेट उन्हें देखकर वाओ करता है। रुअली मन में सोचती है, यह मेरा पहला किस है, मैं उसे इतनी आसानी से मुझे चूमने नहीं दे सकती। नहीं 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 नहीं। आप दिखने में भले ही असामान्य हो, लेकिन जब सेक्स की बात आती है तो आप एक सामान्य महिला की तरह व्यवहार करती हो। और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें दर्द महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं पता कि आपने कुछ समझा। रुअली मन में कहती है, मुझे दर्द नहीं होगा, आप अच्छे से व्यवहार करें, नहीं तो मैं आप पर रेप केस का मुकदमा कर दूंगी। अरे नहीं, आप यह नहीं समझेंगे, मैं तुम्हें तलाक देने जा रही हूँ। अभी तलाक, इसका मतलब है मेरा तिरस्कार करना। अभी ही अस्वीकार करें। इसके बाद वे फिर से प्रिंस पर अपना एक्शन आजमाती है और प्रिंस उसके पैरों को पकड़ लेता है और पकड़ते ही कहता है, तलाक क्या है, और उसके जूता खोल के आसमान में उड़ा देता है और कहता है, अब जब हम शादीशुदा है तो इसका संबंध केवल आपसे और मुझसे नहीं है, यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। यहाँ पर उनकी ज़बरदस्ती होती है और रुअली मन में कहती है, क्या यह कोई अजीब मार्शल आर्ट है, मैंने अपने ताकत खो दी। प्रिंस उसके पास जाते हुए कहता है, क्या आप अपने पति का तिरस्कार चाहती है या उसकी हत्या करना चाहती हैं? दोनों ही अपने मन में अपना ही अलग खिचड़ी पकाते हैं। प्रिंस मन में कहता है, नकली गोली चलाई जा रही है। रुअली मन में कहती है, अभी भगो। दोनों एक साथ मोमबत्ती बुझाने के लिए जाते हैं और बुझा देते हैं। रुअली प्रिंस से दूर जाकर खड़ी होती हैं। हमारा जो क्यूट पेट होता है वो रुअली के कंधे पर बैठकर कहता है, नेक्स्ट बार मैं तुम्हें बचाऊंगा, इस बार तुम खुद बचो। यहाँ पर रुअली प्रिंस से कहती है, अपने कपड़े उतारो। प्रिंस अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, आपने मुझे छूने नहीं दिया और अब आप चाहते हैं कि मैं अपने कपड़े उतारूं। रुअली मुंह बनाते हुए कहती है, अपने कपड़े उतारो प्रिंस, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए चारा बनूंगी। प्रिंस मन में कहता है, यह महिला क्या सोच रही है। फिर रुअली कहती है, ओह गॉश, क्या मुझे इसे स्पष्ट करना होगा। अगर मैं हत्यारे का ध्यान आकर्षित नहीं करूं, तो क्या तुम बाहर जाओगे और उसे मार डालोगे? क्या आप सीरियस रूप से बीमार नहीं हैं और जल्दी ही मरने वाले हैं? प्रिंस कहता है, ठीक है, मैं खुद दुश्मनों से नहीं मिल सकता, इस तरह मैं अपने आप को बचा सकूंगा, लेकिन अगर हम इस छोटे से कमरे में रहें तो हमें घेरना आसान हो जाएगा। रुअली कहती हैं, एसासियन नहीं देख सकते कि कमरे में क्या हो रहा है। यदि वह कोई आंसू गैस या जहरीला बम फेंकता है, और मेरा मतलब है जहरीला धुआं, तो हम दोनों मर जाएंगे। और ब्ला 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 बहुत ज़्यादा बकती हैं। तो प्रिंस अपने मन में कहता है, क्या एक भव्य आंगन में पली बड़ी महिला ऐसी कोई योजना बना सकती है?
तभी एक जहरीला गैस उनकी तरफ उड़ के आने लगता है, जिसे देखकर रूअली कहती है, मैं बहुत बड़ा विनाशक हूँ। इसके बाद प्रिंस को बचाते हुए कहती हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपने कपड़े उतारो, अपने कपड़े मुझे दे दो। प्रिंस हंसते हुए अपना कपड़ा उसे दे देता है। इसके बाद उसका जो क्यूट पेट होता है वो अपना मैजिक दिखाता है। वो उसका आईब्रू, आई, हेयर पता नहीं क्या क्या करता है। इसके बाद वो प्रिंस की तरह बन जाती है और दौड़ते हुए जाने लगती है और दौड़ते हुए अपने मन में कहती है, यह मेरे जीवन के साथ इस हाईटेक डिवाइस का आदान प्रदान करने लायक है, बहुत बढ़िया। और ऐसा ही इनको जीप दिखाते हुए कहती हैं, आओ और मुझ पर हमला करो। तभी कुछ एरोस उड़ उड़ के उसके पास आने लगते हैं। एक एसासियन उसके पास उड़ के आता है, जिसे देखकर रोली कहती है, एक एसासियन। वो एसासियन हैरानी से कहता है, आवाज़ बीमार राजकुमार एक ओमन की तरह कैसे बात कर सकता है। वो कांपते हुए रुअली के पास आता है। रुअली उसे धर जबोचती है। पीछे से कुछ और लोग आते हैं, वो भी उसे मार मार के बेचारे की हालत पतली कर देती हैं। रुअली कहती है, एसासियन, मैं उससे अधिक समय तक शांत रह सकती हूँ। फिर हमारा असली प्रिंस आता है और कहता है, उसे हिरासत में ले लो। प्रिंस कहता है, जहाँ तक आपकी बात है मेरे पीछे आओ। और इसके बाद रुअली को दीवार से चिपकाते हुए कहता है, आपने वह कैसे किया। रुअली कहती हैं, यह तो लड़कियों का जादू है, यह लड़कियों के बीच एक गूढ़ रहस्य है। प्रिंस कहता है, क्या आपने कोई जादू टोना सीखा है। रुअली मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा मत कहो, यह सिर्फ श्रृंगार है। एशिया में 4 प्रकार के जादू में से एक। प्रिंस कहता है, जादू, तुम सचमुच एक चौंकाने वाली महिला हो। आज रात जो हुआ वह शाही परिवार के राज रूमर के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इस बार मैंने हत्यारे को जिंदा पकड़ लिया है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। और चलिए, आपके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज रात तुम बस यही अकेले रहो। रुअली प्रिंस की बात सुनकर खुशी से नाचने लगती है और कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतने बड़े बिस्तर में अकेले सो सकती हूँ, यह सही नहीं है। इंतज़ार, मैंने तुम्हें बचा लिया है, मुझे पुरस्कार के रूप में अस्वीकार करें। आप क्या कहते हैं। फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं बता सकती हूँ कि आपको बड़े गाँवों वाली यह महिला पसंद नहीं है। मेरा मतलब है तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। विवाह के लिए 2 व्यक्ति एक दूसरे से हार्दिक प्रेम आवश्यकता होनी चाहिए। अब जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो हमें एक साथ कष्ट क्यों सहना होगा। प्रिंस अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, यह पहली बार है जब मैंने किसी महिला के बारे में ऐसा विचार सुना है। यह दिलचस्प है। फिर कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका खंडन करूं? रिजेक्ट किए जाने से आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। रुअली कहती है, मेरी रेपुटेशन पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, इसके बाद तुम कुछ खूबसूरत लड़कियों से शादी कर सकते हो जो तुम्हारे लायक हो। यहाँ तक कि मेरा प्रश्न है, मैं जाऊंगी और एक स्वतंत्र जीवन जीऊंगी। प्रिंस कहता है, सब कुछ भारी बेड़ियों से बांधा हुआ है। आप जिस आज़ादी का जिक्र कर रहे हैं वह असल में नहीं है। रुअली मुँह झाड़ते हुए कहती हैं, यह आपका विचार है
और चांद को देखते हुए कहती हैं, जब मैं आज़ादी की बात करती हूँ तो मेरा मतलब होता है मैं पैसे या मूर्तियों जैसी चीज़ों का बोझ नहीं बनना चाहती। मैं विशाल आकाश और विशाल महासागरों की यात्रा करना चाहती हूँ। प्रिंस कहता है, दिलचस्प, लेकिन जब तक आप प्रिंसेस कंसॉर्ट हैं, आपको हवेली की सेवा करनी होगी, बस इतना ही। रुआली प्रिंस से कहती हैं, तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप मेरा तिरस्कार करें? प्रिंस चला जाता है। रुआली गुस्से में चिल्लाती रहती है। प्रिंस जाते हुए कहता है, आप आराम कर लो। रुआली सुबह नींद से उठती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। से एक शोर सुनाई दे रही होती है जहाँ यहाँ पर कुछ लोग एक मेड को तंग कर रहे होते हैं और कहते हैं, आपकी नज़र लोगों को बीमार कर देती है। दूसरों के काम के लिए हाथ पैर मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप इसे अपनी योग्यता बनाना चाहते हैं? यह लोग भी नौकर होते हैं। आप बस दूसरे के लिए चैम्बर बर्तन ले जाने वाली एक बूढ़ी महिला है। मुझे तुम्हें धोने दो। वह लड़की ऐसा कहते ही उस नौकरानी पर एक बाउल से पानी फेंक देती है। तभी हमारी रुआली बाहर आती है और रुआली बाहर आते ही उसके पैर में जाकर पानी गिरता है। रुआली गुस्से में पूछती है, शोर मचाना बंद करो। वो मेड ज़मीन पर बैठी होती है। रुआली उसे अपना हाथ देते हुए कहती है, क्या आप खड़े हो सकते हैं? और उसे खड़ा करती है। फिर उन मेड की तरफ देखकर कहती है, क्या आप सर्दी के मौसम में उस पर पानी छिड़क कर उसे फ्रिज में डालकर मारना चाहते हैं? वह नौकरानियाँ डर के मारे ज़मीन पर गिरते हुए कहती हैं, कृपया हमें माफ़ करें, हम आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ है। बूढ़ी नौकरानी को नियम नहीं पता था और हम बस उसे सबक सिखा रहे थे। रुआली कहती हैं, क्या सबक? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी अच्छे इरादे से था। यदि आप में साहस है तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसे धमकाना कठिन हो। अभी जाओ। तभी खांसते हुए हमारा प्रिंस आता है, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लेकर कांपते हुए, जिसे देख कर रुआली कहती है, वो कल रात ठीक था, अभी वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो बीमार कैसे हो गया? प्रिंस आता है और कहता है, आज बहुत कुछ करना बाकी है, आप अभी भी क्यों यहाँ हैं? खांसते हुए कहता है, आप अभी भी इतने बदे लुक में क्यों हैं? जल्दी करो। रुआली कहती हैं, क्या हम बाहर जा रहे हैं? क्या आपने भी पजामा नहीं पहना है? तो यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो रुआली से कहता है, महामहिम ने मुझे बुलाया, मैं आज असहज महसूस कर रहा हूँ। खांसते हुए कहता है, आपको मेरे लिए जाना चाहिए और महामहिम को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा कहते हुए प्रिंस चला जाता है। रुआली उसे रोकने की कोशिश करती है मगर प्रिंस चला जाता है। रुआली मन में कहती है, आपने मुझे यह नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मत जाओ। तभी जो हमारी नौकरानी होती है जिसे हमारी प्यारी रुआली ने बचाया होता है, तो रुआली उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है? वो नौकरानी कहती है, योर हाइनेस, मेरा नाम क्योगू है। उसके बाद रुआली नौकरानी क्योगू को पकड़ते हुए कहती है, ठीक है क्योगू, अब से तुम मेरे हो। और गुस्से में उन नौकरानियों से कहती हैं कि आपको कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन में कहती है, मैं काफ़ी समय से ऐसी बांसी लाइन कहने के लिए तरस रही थी। वह नौकरानी मन में कहती हैं,
मैंने सुना है कि वान परिवार की वान रुआली बदसूरत थी और मुझे उससे पागलों की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक मास्टर के रूप में वह अपनी नौकरानियों की रक्षा करती हैं। कैसे अजीब औरत है। के बाद हमारी जो रुआली होती है वह कहती है मैं सम्राट से मिलने जाऊंगी, और मैं मन में कहती है मेरी बुरी बहन को अब शाही उपपत्नी होना चाहिए था। ऐसा लगता है अच्छा नहीं है। इसके बाद हमें राजकुमार का महल दिखाया जाता है, जहाँ हमारी रुआली वहाँ पर जाती है। एक नौकर कहता है महामहिम राजकुमारी पत्नी जोंग आ रही है। रुआली यहाँ पर अपने चेहरे पे एक नकाब लगा कर आई थी। यहाँ पर हमें प्रिंस और हमारी रुआली की जो बड़ी बहन होती है खबीस, उसको दिखाया जाता है। रुआली मन में कहती है मेरी याददाश्त गलत नहीं है। मेरी छोटी बहन जिससे मुझे अच्छा, ये जो लड़की होती है ये रुआली की छोटी बहन होती है। रुआली मन में कहती है मेरी याददाश्त गलत नहीं है। मेरी छोटी बहन जिसने मुझे बोतल से मारा मेरी जगह ली और सम्राट से शादी कर ली। और झुक कर कहती हैं थैंक यू योर मैजेस्टी। वो जो क्राउन प्रिंस होता है वह कहता है मुझे धन्यवाद दो, ये किस लिए। रुआली चौंकते हुए कहती हैं आपकी नई शादी पर बधाई। यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस होता है वो हंसते हंसते कहता है ग्रेट, मेरा भाई तुमसे शादी करने के बाद बोर नहीं होगा। रुआली की छोटी बहन उसके पास जाकर कहती है आप हाल ही में कैसे हैं रुआली। मैंने दिवंगत सम्राट के आदेश के अनुसार हाइनेस से विवाह किया। अब मैं एक शाही कंसोर्ट के रूप में मेरे लिए बाहर जाना असुविधाजनक है, इसीलिए मैंने महामहिम को आपको यहाँ बुलाने का प्रस्ताव रखा। तो क्या, रुआली उसे देखकर कहती है तो क्या मैं खड़ी हो सकती हूँ। तभी वो खबीस बदमाश बदतमीज अपने मन में कहती है महामहिम के सामने उसकी इतनी हिम्मत कि उसने खड़े होने का सोचा। इसके बाद कहती हैं ठीक है, आपको समय का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर एक नज़र डालने दीजिए और महामहिम को आपके प्रसिद्ध कुरूप चेहरे पर एक नज़र डालने दीजिए। और जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है आप अपना चेहरा क्यों ढकते हैं, क्या तुम में अपना वास्तविक रूप दिखाने का साहस नहीं है। रुआली की छोटी बदमाश बहन कहती है ठीक है रुआली, महामहिम के सामने अपना चेहरा ढकना अपमानजनक है, मुझे इसे हटाने में आपकी सहायता करने दीजिए। रुआली मन में कहती है यह बुरी औरत क्या योजना बना रही है। क्या वह चाहती है कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं और ख़ुद को बेवकूफ़ बनाऊं। पागल मत बनो, अगर तुमने क्राउन प्रिंस के सामने उस पर हाथ उठाएगी तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या आप मुझे धोखा देने का अपना पाप स्वीकार कहते हैं। रुआली कहती है सीरियस ना होए, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। हमारे जो पेट होता है वो अजीब से मुंह बनाते हुए वो डरते हुए कहती हैं वह महामहिम के सामने इतनी निर्दयी है, उसे मरना ही है। अरे बाप रे। यहाँ पर जो हमारी रुआली की बदमाश बहन होती है वो कहती हैं कृपया क्रोधित ना हुए महामहिम। रुआली अब घुटने टेको
अब हम दोनों की शादी शाही परिवार में हो गई है, इसीलिए हमारी पहचान बदल गई है। मेरी सलाह सुनो, अब आपके पास बेगुनाही साबित करने का अवसर है। रुआली की बदमाश बहन उसके पास आते हुए कहती है, हालांकि वर्षों में अफवाह यह है कि आप हमारे परिवार में एक गार्ड के करीबी रहे, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि यह आपके लिए उन अफवाहों को तोड़ने का बहुत अच्छा मौका है। मैं दिल से आपके लिए सोच रही हूँ, इसे अब और अस्वीकार ना करें। रुआली मन में सोचती है, क्या यह सच है? मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। क्या आपने इसे बनाया? रुआली का पेट कहता है, हमारा क्यूट पेट जीजी अपना मैजिक यूज़ करता है और रुआली को एक वाओ लुक देता है, जिसे देखकर रुआली की बदमाश बहन कहती है, वह कैसे अचानक इतना सुंदर बन गई। रुआली अपने मन में कहती है, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? मैं खुद भी नहीं कर सकती। कौन जानता है कि आप तुरंत मेकअप कर सकते हैं। रुआली की बदमाश बहन गुस्से में कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुआली कहती है, ऐसा संभव है। रुआली कहती है, मैं बस थोड़ा सा मेकअप करती हूँ। क्या आप नहीं जानते कि जब लड़कियाँ औपचारिक अवसरों पर दिखाई देती है, मेकअप करना क्या बुनियादी शिष्टाचार है। रुआली की बदमाश बहन गुस्से में कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम बदसूरत थे। और अपने मन में कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी क्राउन प्रिंस आगे आता है और कहता है, हर कोई नश्वर शरीर से अधिक कुछ नहीं है। सुंदरता या कुरूपता जल्द ही मर जाएगी। मैंने सुना है कि आपके चेहरे पर समस्याएं थी। यह अच्छा है कि इसे अलंकृत करने का एक तरीका है। मेरा भाई बीमार है। बीमार महसूस करने के कारण वह यहाँ नहीं है। क्या वह ठीक है? क्या वह अब भी अच्छा दिखता है? क्या उसने कल रात आपके साथ नाइट स्पेंड की? रुआली की बदमाश बहन खिचड़ी पकाते हुए कहती है, वैसे हम उनकी बेडशीट यहाँ क्यों नहीं लाते? क्राउन प्रिंस से कहती है। वो बदमाश कहती है, आए देखें कि वर्षों तक बीमार रहने के बाद भी क्या वह ऐसा कर पाते हैं। कोई वह जल्दी करे। एक गार्ड आता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका। रुआली की पेट जीजी कहती है, मुझे डर है कि हम फिर से समय यात्रा करेंगे। जीजी कहती है, हालांकि हम आधुनिक है। क्या आपने कोई पोशाक नाटक नहीं देखा है? सम्राट तुम्हें अपमानित कर रहा है। वह देखना चाहता है कि तुम कुंवारी हो। यदि शीट पर कोई खून का धब्बा नहीं है तो आप पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया जाएगा और फिर से हम दोनों मर जाएंगे। जीजी की बात सुनकर रुआली शॉक्ड। खून का धब्बा? वहाँ कोई नहीं होगा। रुआली की बदमाश बहन कहती है, रुआली तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अब जब महामहिम को मेरी विनती के बिना ही यह पता चल गया है तो मुझे डर है कि वह आपको पहले ही दंडित कर चुके हैं। आज आपको यह बुलाकर मेरा इरादा आपकी बेगुनाही साबित करने का था। क्राउन प्रिंस कहता है, अपना समय बचाए कंसर्ट वन, क्योंकि उसको समझाने का कोई इरादा नहीं है। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं। शाही परिवार के सम्मान की खातिर उसके शरीर को पूरी तरह छोड़ दो। क्राउन प्रिंस कहता है, शराब लाओ। रुआली मन में सोचती है, शराब? इतनी तेजी से जहरीली शराब? फिर हैरान होकर कहती है, क्या उन्होंने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है? क्या हम शीट देखने नहीं जा रहे हैं और अब हम नहीं जा सकते हैं? उसने तुरंत अपना मन क्यों बदल लिया? मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे बंदूक दे सकते हैं? जिया जी। अरे
क्या आप यहाँ हैं? मैं मरने जा रही हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम इसे नहीं पियोगे? कोई शराब के साथ उसकी मदद करो। कुछ गार्ड आते हैं, रुआली को ज़बरदस्ती पकड़ते हुए शराब पिलाने की कोशिश करते हैं। तो भी जो हमारा बीमार राजकुमार होता है वो खांसते हुए वहाँ पर आ जाता है, आकर कहता है, मैं जून याऊ यहाँ हूँ। नमस्कार महामहिम। अहू अहू। तो खांसता है यार, बीमार है ना। और मन में कहता है वह मुझे बचाने के लिए यहाँ है, यानी कि रुआली के बारे में कहता है कि वह मुझे बचाने के लिए यहाँ है। यह पहली बार है जब मुझे उसका नाम पता चला, रुआली। इसके बाद प्रिंस जाकर क्राउन प्रिंस के सामने घुटने टेक कर बैठते हुए कहता है, महाराज, मैं आज यहाँ आया हूँ और वह ले आया जो महाराज ने नौकर को मेरी हवेली से लाने के लिए भेजा था। क्राउन प्रिंस कहता है, आपको इसे स्वयं लाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, बस नौकरों को यह कर। कंसर्ट वान मन में सोचती, रुआली, मुझे डर है कि तुम आज मरने वाली हो। रुआली गार्ड को झटकते हुए उठती है। तभी हमारा जो पेट होता है वो गार्ड के हाथ में बेडशीट देखता है और रुआली से कहता है, आपने आयज माशिक के स्थान एक योजना बनाए, वान भूमि। क्राउन प्रिंस कहता है, प्रिंसेस कंसॉर्ट जोंग की वर्जिनिटी शाही परिवार के सम्मान की चिंता करती है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर कुछ भी छुपाया गया है तो मैं उसका सिर ले लूँगा। आज तुम मेरे निमंत्रण के बिना ही यहाँ आ गए। बेहतर होगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ हो। उसे यह शराब पीनी पड़ सकती है। प्रिंस कहता है, यह सचमुच महत्वपूर्ण है। महामहिम, कृपया इसकी जांच करे। तभी गार्ड आता है और कपड़े को झटकता है। कपड़े को झटकते ही हमारी जो रुआली होती है, रुआली मन में कहती है, अरे क्या सार्वजनिक रूप से एक नवविवाहित जोड़े की तस्वीर दिखाना शर्मनाक नहीं है, और मैं सचमुच निर्दोष हूँ। खून का दंपा ना होने पर भी इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हमें खून का धब्बा दिख जाता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान। कंसर्ट वान तो और भी हैरान होकर चिल्लाते हुए कहती है, महामहिम, ये संभव नहीं है। पता नहीं क्यों बहुत मारी चिल्लाती रहती है और मन में कहती है, वे कल पूरी रात एक साथ सोए, तुझे क्यों जलन हो रही है भाई। इसके बाद क्राउन प्रिंस कहता है, तो आप अभी भी वंशज हो सकते हैं और वह भी निर्दोष है। यह सचमुच शाही परिवार के सौभाग्य है। कंसर्ट वान मन में कहती है, विच कहीं की। गुस्से के कारण मेरी जीभ लगभग फिसल गई। उन्होंने तैयारी कर ली है, यह उसका विचार नहीं हो सकता। रुआली मन में कहती है, मैं तुम्हें समझ गई, तुम्हें पीटा गया है। फिर प्रिंस से कहती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। क्राउन प्रिंस कहता है, ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है, वह अतीत में युद्ध के मैदान में लड़े थे और उनके घुटने में गोली लगी थी। इसके कारण वह बीमार पड़ गए और कुछ समय तक चल नहीं सके। अब वह मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं। मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। मुझे उनकी देखभाल करने के लिए अब आप पर भरोसा है। प्रिंस कहता है, महाराज, मेरे पास बताने के लिए कुछ और है। मैं आज यहाँ महामहिम से मुझे दंडित सजा देने के लिए विनती करता हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे तुम्हें सज़ा क्यों देनी होगी। प्रिंस कहता है, कल रात मुझ पर एक हत्यारे ने हमला किया। वह पहले ही
पकड़ा जा चुका था, लेकिन वह बड़बड़ाया। वह आपके महामहिम द्वारा भेजा गया था। क्राउन प्रिंस हैरानी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंस कहता है, इतना निर्दयी और पैशाचिक अपराधी, मैंने उसे घटनास्थल पर ही अंजाम दिया है, लेकिन मैं पीछे की योजना की जांच न करने के लिए सज़ा का हकदार हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है, आप मेरे और देश के प्रति वफादार है। एक कीड़ा को मारने के लिए मैं तुम्हें दंड क्यों दूँ? खुद की आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है, यह आपकी गलती है वह, लेकिन मुझे डर है कि मुझे धोखा देने के लिए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, क्या आप जानते हैं कि वह जख्मी चेहरे वाली एक प्रसिद्ध बदसूरत महिला है? यह कहते हुए रुअली को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है, और अब वह सुंदर और खूबसूरत है, क्या उसका इरादा मुझे धोखा देने का है? रुअली शॉक्ड, क्या चल रहा है बे? प्रिंस कहता है, इस राजधानी शहर में अनगिनत मूर्ख लोग हैं और उनमें से कोई चूहे भी है जो अपनी जीभ से सही और गलत का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन से वह मेरी हवेली में आई है तब से वह ऐसी ही दिख रही है। मैं उसके अतीत को नहीं जानता और अफवाहों पर विश्वास नहीं करूँगा। क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है, आप हमेशा बात करने से बचते रहे हैं, लेकिन आज आपने बहुत ज़्यादा बात कर ली। ऐसा लगता है कि आप ठीक हो गए हैं। ऐसा कहते ही क्राउन प्रिंस जाने लगता है और जाते हुए कहता है, आप आराम करने के लिए वापस जा सकते हैं। हमें आखिरी बार मिले हुए कई महीने हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही दोबारा मिल सकेंगे। क्राउन प्रिंस चला जाता है। इसके बाद हमें हवेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस आगे आगे जा रहा होता है और हमारी रुअली पीछे पीछे। रुअली अपने पेट से कहती है, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। जीजी कहती हैं, हाँ, अगर आप चले जाए तो यह सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि सम्राट तुम्हारे द्वारा राजकुमार पर अत्याचार कर रहा है? जैसे ही रुअली प्रिंस के पास आती है, प्रिंस उसे दीवार से चिपका देता है, जिससे रुअली कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी पत्नी मर जाए? प्रिंस गुस्से में कहता है, तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है। उसके करीब जाकर कहता है, इस दिन से आप अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए यहाँ रुके। मेरी अनुमति के बिना आप यह कमरा नहीं छोड़ सकते। ऐसा कहते ही जाने लगता है। रुअली पीछे से कहती है, अगर मैं मर गई तो क्या मैं तब कमरा छोड़ सकती हूँ? प्रिंस कहता है, चुप रहो, मैं ही वह हूँ जो मेरी हवेली में लोगों के जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकता हूँ। रुअली कहती हैं, राजघराने की आप लोग हम आम लोगों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अब सम्राट और उनकी पत्नी दोनों मुझसे घृणा करते हैं। मुझसे दूरी बना रखने से आपको शांति मिल सकती है। क्या आप यह नहीं चाहते? आप जो करने जा रहे हैं इसमें केवल बाधा डाल सकता हूँ। प्रिंस कहता है, मुझे लगा कि आप एक बड़े परिवार की एक साधारण महिला है, लेकिन अब आपको रोक के रखने के और भी कारण है। मैं जानता हूँ कि आप मार्शल आर्ट में अच्छे हैं, इसीलिए आपके दरवाजे पर दिन रात गार्ड आपकी निगरानी करते रहेंगे। बिहेव योरसेल्फ कहते हुए चला जाता है। रुअली का पेट जीजी कहता है, हे गॉड, क्या वह धीरे से दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता? रुअली बिस्तर में लेटते हुए अपने पेट जीजी से कहती, अरे इस दुनिया में जीवित रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
तभी नौकरानी आती है और कहती है, महारानी रात्रि भोजन का समय हो गया है। यहाँ पर रुअली को एक फ्लैशबैक याद आता है जो सुबह सुबह उनके साथ घटी थी। उसमें दिखाया जाता है कि रुअली प्रिंस से कुछ पूछ रही होती है। अच्छा, आपको धन्यवाद, तुमने मेरे लिए झूठ बोला और तुमने मुझे बचाया। प्रिंस मन में कहता है, खैर मुझे खुशी है कि आप आभारी हैं। रुअली कहती है, लेकिन मुझे अस्वीकार करने के बारे में मैंने पहले क्या उल्लेख किया था? क्या आप इस बारे में विचार कर सकते हैं? यह हम दोनों के लिए खतरनाक होगा। प्रिंस गुस्से में कहता है, मेरी पत्नी मर सकती है लेकिन उसका खंडन नहीं किया जा सकता। MTS। फिर रुअली को एक आइडिया सोचती है। उसका पेट जीजी कहता है, मैं आपको प्रत्येक दिन केवल एक बार ही पूरी तरह से किसी और में बदल सकता हूँ, गड़बड़ मत करो। रुअली कहती है, क्यों? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पेट जीजी मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे केवल कुछ मेकअप करने के लिए ही बनाया गया है। आपको किसी और में बदलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप इन फंक्शन का उपयोग बहुत बार करते हैं, मैं सही प्रमाण की गारंटी नहीं दे सकती। रुअली कहती है, क्या आज सुबह का मेकअप आप एक बार के लिए होता है? दोबारा मेकअप भी आपकी ऊर्जा की खपत करता है? रुअली कहती है, चलो इसे एक तरफ रख दे। क्याओगू की शक्ल को ध्यान से देखो। थोड़ी देर बाद मुझे उसमें बदलने की पूरी कोशिश करो। पेट जीजी मन में कहता है, अरे नहीं, वह क्या चाहती है? रुअली नौकरानी के पास जाती है और एक कराटा चाप मारकर नौकरानी को बेहोश कर देती है और कहती है, मुझे माफ़ करना। यदि मैं तुम्हें जगह छोड़ दूँ और यहाँ से भाग जाऊँ तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। क्याओगू इस पर ध्यान न दे। पेट जीजी कहता है, क्याओगू आखिरकार तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रात का समय दिखाया जाता है और हमें हमारी प्यारी रुअली को छत के ऊपर दिखाई जाती है, जहाँ पर रुअली कहती है, मैं आपको एक महान चोर के रूप में अपना कर्तव्य दिखाती हूँ। अपनी नंगी आंखों से एक नक्शा बना रही हूँ। इसके बाद वो छत पर बैठी बैठी एक नक्शा बनाती है। यह एक बड़ी हवेली है। अपने मन में खिचड़ी पकाती है। मुझे देखने दो, ठीक है। इस तरह से मुझे सड़क पर पहुंचना चाहिए। तभी उन्हें कुछ शोर आते हुए सुनाई देती है। एसासियन, एसासियन, एसासियन। उन लोगों को कुछ गार्ड देख लेते हैं। रुअली अपने मन में कहती है, मैं एक मूर्ति हूँ। मैं एक मूर्ति होने का नाटक कर सकती हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते। तभी गार्ड कहते हैं, उस एसासियन को पकड़ो। हमारी रुअली जो होती है वो छत फाड़ के सीधा जाके एक बस स्टॉप में गिरती है। वो किसी और का नहीं होता, वो हमारे प्यारे प्रिंस का होता है जो नहा रहा होता है और रुअली को देख कर कहता है, आप आपकी प्रिंस को क्या स्नान करते हुए देखना चाहते हैं? रुअली शर्माते हुए कहती है, वन रुअली। रुअली कहती है, अरे नहीं प्रिंस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने कपड़े पहनो। हमारा पेट जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, इस बार सौंदर्य प्रसाधन वाटर प्रूफ नहीं है। पानी से उसका जो मेकअप होता है वो धुल जाता है। और रुअली मन में कहती है, क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? अब क्या यह आपकी संतुष्टि के लिए है? मैं इससे अधिक अपमानित नहीं हो सकती। प्रिंस कहता है, इस बार आप कौन सी तरकीबें अपनाने जा रही हैं? ऐसा कहते ही उसको पकड़ लेता है और कहता है, चिल्लाना बंद करो।
शादीशुदा जोड़ों के लिए यह एक आम बात है, वो लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। यदि तुम चिल्लाते रहे तो गार्ड आ जाएंगे। रुअली कहती हैं, आप अपने कपड़े पहन लो। तभी हमें गार्ड के आने की आवाज़ सुनाई देती है और प्रिंस रुअली को पानी में डुबो कर रखता है और पानी में डूब तभी गार्ड आते हैं और पूछते हैं, योर हाइनेस, वह एक हत्यारा था, क्या वह यहाँ आया है? प्रिंस कहता है, चले जाओ, क्या आप नहीं जानते कि मैं स्नान कर रहा हूँ? गार्ड कहते हैं, हम तो हमारे हाइनेस के लिए अच्छा सोच रहे थे, इसीलिए हम यहाँ आए। हमें क्षमा करें, हम बाहर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद हमारी रुअली पानी से निकलती है। प्रिंस उसे देखते हुए कहता है, यह 2 घंटे से भी कम है। तुमने स्वयं को एक नौकरानी के रूप में क्यों डाला हुआ है? क्या आप जासूस हैं या फिर एक असासी हैं? रुअली कहती हैं, क्या आप देख रहे हैं? मुझे एक तौलिया दो। प्रिंस कहता है, तौलिया? वो क्या है? रुअली मन में कहती है, हालांकि उसने मुझे पूरी तरह भीगा हुआ देखा था, मैंने भी उसे नग्न देखा, यह उचित है। उसने मुझे तौलिया देने में नम्रता दिखाई, शायद मैं उसके साथ बातचीत कर सकती हूँ। फिर रुअली कहती है, मैंने बस इस पर विचार किया, तलाक ना लेना ठीक है। हम अलग अलग रहे तो कैसा रहेगा? अगर मैं चली जाऊँ तो यह हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रिंस कहता है, आप पृथ्वी पर किस बारे में सोच रहे हैं? कोई महिला अपने पति या परिवार से स्वतंत्र होकर अकेले कैसे रह सकती है? हालांकि दुनिया बड़ी है, सच्ची आज़ादी वास्तव में मौजूद नहीं है। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो जाओ। रुअली कहती हैं, अच्छा तो फिर मैं जा रही हूँ, शुक्रिया आपका। यह कहते हुए टूटे हुए छत से निकल के फिर से जाने लगती है और जाते हुए मन में सोचती है, मैं बिल्कुल भी सहज या प्रसन्न महसूस क्यों नहीं कर रही? किसी तरह मुझे उनके बारे में खेद है। वह जब जा रही होती है तभी कुछ एसासियन उसे देख लेते हैं। उन एसासियन के पास उसका फ़ोटो भी होता है। रुअली चिपाते हुए जाने लगती है। तभी वह उन एसासियन की तरफ देखती है और वह एसासियन चौंकते हुए कहते हैं, वहाँ कौन है? रुअली कहती हैं, चोरी छिपे मेरा पीछा करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुमने कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? वो एसासियन कहता है, वह उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, यह उसका है या नहीं? दूसरा कहता है, प्रिंसेस कंसॉर्ट ने कहा था आप बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं। दूसरा कहता है, यह तो उसकी जैसी दिख रही हैं। हमारी रुअली जाने लगती है तभी एक एहसासियन उसे पकड़ लेता है। रुअली कहती हैं, मुझे जाने दे पगले, वरना मैं बहुत मारूंगी। मगर वह एहसासियन नहीं मानता। रुअली उस एहसासियन को खूब पीटती है, जिसे देखकर हमारा प्यारा पेट जीजी मुँह छुपाते हुए कहता है, ये देखने लायक नहीं है। तभी हमारी रुअली कहती है, अरे नहीं, मेरा तो बाल खराब हो गया है। वहाँ से जाने लगती है, वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते कहती है, उसका शरीर, यानी कि जिसकी शरीर का रूप उसने लिया था उसका, मैं भूल गई कि वह बिना किसी ताकत की महिला है। 2 से अधिक व्यक्तियों से लड़ना मेरी शक्ति से परे है। पेट जीजी कहती है, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो भागो। एक घोड़ा गाड़ी आती है और उस घोड़ा गाड़ी में रुअली की वो नौकरानी होती है जिसको उसने बचाया था। वह कहती है, योर हाइनेस, आप ठीक है, यह मैं हूँ। रुअली उस नौकरानी से कहती है, आप सचमुच मजबूत है, आप मुझे गाड़ी पर खींच सकते हैं।
नौकरानी शर्माते हुए कहती है कि आप मजाक कर रही है ना। रुअली नौकरानी से कहती है, खैर दोपहर में आपको मारने के लिए माफ़ करे, अब आपने मुझे बचा लिया, इसके लिए शुक्रिया। नौकरानी कहती है, यह मेरे लिए बहुत है, आपने मुझे बचा लिया है, इस छोटे से काम पर बुरा मत मानना। अब मैंने राजकुमार की हवेली छोड़ दी है, मैं फिर से एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं मुंबई शहर में रहने के लिए वापस जाऊंगी। रुअली कहती हैं, क्या राजकुमार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है? वह कितना बुरा है। नौकरानी कहती है, दुनिया ऐसी ही चलती है, आदि भावुक ना होए। जब मैं हवेली में थी तो मैंने कुछ अफवाहों को सुनी। क्या आपके लिए बाहर घूमना असुविधाजनक है? यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप इसके समाप्त होने तक मेरे घर में रह सकते हैं। पैठ जीजी कहती है, क्या उसने इसके बारे में सुना है? आपकी बहन ने आपके साथ क्या किया? वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है और आप सड़क पर उससे टकरा गए। यह एक संयोग से भी अधिक है। रुअली मन में सोचती है, अरे जीजी तुम क्या चाहते हो? यह आप ही है जिन्होंने कहा था कि उसे परेशान मत करो और अब आप उस पर संदेह कर रहे हैं। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वह नौकरानी के साथ नौकरानी के घर जाती है और कहती है, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? नौकरानी कहती है, मैं बचपन से ही हवेली की नौकरानी रही हूँ और मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए। शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे पास केवल यही घर है जो मेरे पिता छोड़ गए हैं। रुअली कहती है, मुझे कमरे की सफाई करने में आपकी मदद करने दीजिए। आपके लिए अकेले रहना कठिन होगा। इस कमरे में काफ़ी समय से सफाई नहीं की गई है, तो चलो शुरू करें। नौकरानी कहती है, आप तकलीफ़ ना करें। रुअली नहीं मानती और कहती है, अब मैं राजकुमारी नहीं रही। फिर कहती है, आपने मुझे महारानी नहीं कहा, यह अच्छा है। रुअली कहती हैं, क्या मैं उसके जैसा व्यवहार करती हूँ? मैं सुंदर और सक्रिय हूँ। मैं उस ठंडे सीधे आदमी से कहीं बेहतर हूँ। यहाँ पर वो प्रिंस के बारे में बात कर रही होती है। वास्तव में उसने मुझे अपनी मर्जी से जाने दिया। कोई मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आया था। मैं नहीं जानती कि वे कहाँ से आए। अब मैं केवल मैं ही हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। यह दुनिया मेरे लिए इसमें रहना कठिन है। फिर रात का समय दिखाया जाता है जहाँ कुछ एसासियन नौकरानी को कैप्चर कर लेते हैं, जहाँ पर रुअली जाती हैं और एक कैंची जैसी कुछ उठा लेती है और कहती है, तुम यहाँ तक मेरा पीछा किया। किसी महिला को धमकाना कोई हीरो वाली काम नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। और वो उन एसासियन से बहुत अच्छे से फाइट करती हैं और कहती है, अगर तुमने उस पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए लड़ने लगती है। पैठ जीजी चिल्लाते हुए कहता है, नाटक करना बंद करो। रुअली नौकरानी से कहती हैं, क्या गुओ भागो। वे सड़क पर मौजूद लोगों के समान समूह से नहीं हैं। वे मेरे लिए आ रहे हैं। आपको परेशानी में डालने के लिए माफ़ करें। तभी एक एसासियन उसकी पीठ पीछे हमला कर देता है और कहता है, चाकू में जहर लगा हुआ था, यह उसे मार डालने के लिए काफ़ी है। रुअली मन में कहती है, ऐसा लगता है कि मुझे जहर दे दिया गया है। मैं थोड़ा भी नहीं हिल सकती। नौकरानी जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। रुअली अपने मन में कहती है, नीचे गिरना
क्या मैं मरने वाली हूँ। तभी हमारा प्रिंस जो होता है वो आ जाता है, असैसिन से लड़ता है और रुअली को गोदी में उठाकर अपने महल ले जाता है और बाकी नौकरानियों को कहता है बाहर जाओ। रुअली कहती है कि मुझे ठंड लग रही है। प्रिंस उसका कपड़ा उतारने की कोशिश करता है। रुअली कांपते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। प्रिंस कहता है इस जहर को वेलफालिंग नाम दिया गया है। यह व्यक्ति के पूरे शरीर को स्थिर कर देता है और उसे बर्फ की गुफा जैसा महसूस कराता है। केवल गर्म तरल दवा से त्वचा को भिगोने से ही जहर को बाहर निकाला जा सकता है, नहीं तो आप 15 मिनट में मर सकते हैं। वो चाकू जिसमें तुम्हें काटा गया उसमें जहर था। रुअली कहती है दोबारा मैं बच गई। प्रिंस कहता है क्योंकि आप बहुत मजबूत हो। रुअली कहती है प्रिंस उसके पास बैठा होता है तो रुअली कहती है तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मेरे पूरे शरीर पर ध्यान दिया है। प्रिंस कहता है हम पहले से ही युगल है, क्या कपल्स के लिए ऐसा करना सामान्य बात नहीं है। रुअली प्रिंस से कहती है क्या तुम सारे रात यहाँ बैठे रहे। प्रिंस कहता है हाँ मुझे डर था कि तुम कहीं भाग ना जाओ। वे नौकर तुम्हें यहाँ रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। रुअली मन में कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया। रुअली कहती है क्या सचमुच तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। प्रिंस कहता है नहीं। रुअली मन में सोचती है मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो मेरी परवाह करता है। प्रिंस कहता है अतीत में आपका समय कठिन रहा होगा। फिर प्रिंस वहाँ से जाने लगता है और कहता है यहाँ रहे, इधर उधर मत घूमो, पास रहना। और खांसते हुए कहता है एक अच्छा आराम, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। ये कहते हुए चला जाता है। रुअली मन में सोचती है तो उसका वास्तव में क्या मतलब है। कभी कभी वह अजीब बात करता है। उसका पेट झिझियाता है और कहता है उसके विचारों का अनुमान लगाने के बजाय बेहतर होगा कि आप सोचें कि उसका बदला कैसे चुकाए। तभी नौकरानी आती है, कहती योर हाइनेस। रुअली नौकरानी से कहती है क्या आप मुझे लिखने के लिए कुछ लाकर दे सकती हैं। ज़िंदगी सबसे पहले मुझे व्यायाम। फिर वह मन में सोचती है सबसे पहले मुझे व्यायाम करना होगा। मेरे को बचाने के लिए मैं एक शीर्ष जासूस था, मैं उनसे कैसे पीट सकती हूँ। इसके बाद वह एक चार्ट बनाती है, मतलब एक रनिंग प्लान बनाती है, अपने बाल बांधती है, नौकरों की कपड़े पहनती है और कहती है बारबेल मैंने आपसे मेरे लिए बनाने के लिए किसी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या यह समाप्त हो गया है। फिर रस्सी कूदते हुए, तलवार चलाते हुए, उसकी बड़बड़ानी देखते हुए नौकरानी मुस्कुराते हुए कहती है योर हाइनेस, हम उन्हें कल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमें किसी को घर के छत पे उठते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा प्रिंस होता है वो आता है। प्रिंस आने के बाद प्रिंस का आवाज़ सुनाई देता है एक तरह के 3 के साथ बूम सुपर। यहाँ पर रुअली जो होती है वो ताश खेल रही होती है और बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती। आप नहीं कर सकते, फिर मुझे पैसे दे दो। वहाँ पर प्रिंस आता है और कहता है यह सब बंद करो। मैं उस पूरी हवेली को सलाम करता हूँ जिसमें आप पागलपन की हद तक पहुँच गए। ऐसा करने से हम मेहमानों को अस्वीकार कर सकते हैं और नौकरों को चुप करा सकते हैं, उनकी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं, कोई परेशानी मत पैदा करो। रुअली कहती हैं इसे पोखर गेम कहा जाता है, मैंने इसे स्वयं डिजाइन किया है। तुम्हारा इंतज़ार करना बहुत उबाऊ है, मैं तुम्हें अगली बार सिखा सकती हूँ ताकि हम इसे एक साथ खेल सकें।
और कहती हैं, अपनी शक्ल सूरत से परेशान कुछ लोग फिनों के पास जाए। मैं आपको प्रसिद्ध बनाने में मदद करने के लिए उन्हें सुंदर बनाने के लिए एक बैठक आयोजन करने जा रही हूँ। यह मेरी दूसरी योजना है। यह आपको लोकप्रियता दिला सकता है। वो एक जगह जाती है जहाँ पर वे बदसूरत लोगों को मेकअप करवाएगी। यह प्लानिंग बनाती है। वो अपने गड्डी से उतरते ही कहती है, सज्जनों, अच्छा देवियों, दोपहर मैं तुम्हारे बहुत याद करती हूँ। नौकरानी कहती है, हाल ही में प्रिंसेस कंसॉर्ट जोंग ने फेस स्लीपिंग की कला सीखी और वह है यहाँ आपके साथ उसके तरीके साझा करने के लिए। आज से अपनी उपस्थिति के कारण असुविधा और अपमान से पीड़ित लोग इस बोझ से राहत पाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। केवल 100 लोगों के लिए रास्ता खुला है, लेकिन कोई भी बेईमान कानून के अनुसार पंटू शो नहीं होगा। हेयर यू गो गाड़ी चेहरा उठाकर बाइक का पीछा करना। वहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी होती है। हमारी रुआली एक नकाब टोपी पहनकर वहाँ पे जाती है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा वाव लग रही होती है। वो अपने मेकअप किट्स बाहर निकालती है और कहती है, जन्म चिन्ह, मैं इसमें पारंगत हूँ। जो लोग लाइन में है 10 और आ जाए। जीजी रोते हुए कहती है, क्या आप हर बार इतने सारे लोगों को काल मेकअप करवाना चाहते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ। वो उन लोगों की मेकअप करती है और उन्हें बदल देती। यह आपके चेहरे को छोटा और आपकी नाक को ऊंचा दिखा सकता है। इसे डबल आईलियो स्टिकर कहा जाता है। यह हो सकता है आपकी आँख बनाओ, आपकी पलक से बड़ा चिपकाना। इसके बाद उनके मेकअप हो जाती है। वह लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, कोई भी इस बात पर हंसेगा नहीं कि मैं अब अपने गाँव की सर्वोच्च सुंदरी हूँ। छोटी आंखें, हाँ, वाह क्या है यह मध्य रंग का। रुआली कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं बस उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे अपने चेहरे के कारण पीड़ित है। तभी हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी रुआली की बदमाश बहन को दिखाई जाती है, जो कहती है, द डार्क सब आप कर सकते हैं। न केवल वह बच गई, बल्कि वह अब खेल रही है सड़क पर उसकी चालें। यहाँ पर एक सफ़ेद मास्क वाला लड़का आता है और वो कहता है, जिसे तुम मारना चाहते हो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, याद रखे, लेकिन यह हो जाने के बाद मुझे मेरा पैसा दे देना। कंसर्ट वान कहती है, यह सबसे शक्तिशाली पर्सन था और वह इटिच अभी भी जीवित है। वह मार्क्स वाला काला कौवा कहता है, मुझे क्षमा याचना, अगली बार मैं भी यह करूँगा। हाँ, चिंता मत करो, किसी मास्टर ने उसकी मदद की है, तुम्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसके पास आ जाता है और उसके बालों को सहराते हुए कहता है, आपकी महिला, आपकी खूबसूरत, बहुत अच्छी हो। यो लेडी, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। कंसर्ट वान उससे दूर जाते हुए कहती हैं, चले जाओ, आप बेशर्म व्यक्ति हैं जो लोगों का जीवन बेचते और ख़रीदते हैं। वो काला कौवा हंसता है। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ एसासियन आ जाते हैं। रुआली और उसका पेट देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा अजीब सा एक आदमी आता है और कहता है कि उसे मेकअप करनी है। तो उसको देखते हुए जीजी चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, उसका चेहरा नकली है। और वहाँ पर बहुत सारी तीरों की बारिश होने लगती है।
वो लोग जाकर टेबल के नीचे छिपते हैं। तभी वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े में एक सफ़ेद हंसो आता है और हमारी रूहाली टेबल के नीचे से कहती है कि यह कौन है? सफ़ेद घोड़ा, कच कवच, राजकुमार सफ़ेद कवच वाला। रूहाली कहती है महिला चली गई। तो वो जो लड़का होता है हमारा सफ़ेद हंसो, वो तीर को उठाता है, तीर को देखता है और कहता है डार्क एरो। हमारी रियोली उस बुढ़ी औरत के पास जाती है, जाके देखती है कि वो बुढ़ी औरत तो गायब हो चुकी है, बस उसका चमड़ा वहाँ पे रह गया है। वो सफ़ेद मार्क्स वाला एरो लेकर गवेषणा करता है। रियोली कहती है कि उसकी हाथ में तो चोट लगी है। वो सफ़ेद हंसो चला जाने लगता है। तभी हमारी रियोली कहती है अरे तुम है, मुझे यह नहीं बताना कि तुम कौन हो। तुमने अपना नाम नहीं बताया और तुमने मुझे बचाया। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और ये राजकुमार की हवेली होती है। यहाँ पर वही काला कौआ होता है। वो काला कौआ हमारे प्यारी रियोली को पकड़ के बैठा होता है।